स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। साथियों, जैसा कि आप सबका बहुत ज़्यादा डिमांड था कि सर जी यूपी सुपर टेट जो कि अब भर्ती तो होना ही है, 11,000 समथिंग भर्ती आपको देखने को मिला है। तो उसमें साथियों जो करंट अफेयर का हिस्सा है, करीब जो 20 से 25 क्वेश्चन रहता है करंट अफेयर का। अच्छा, करंट अफेयर में साथियों होता क्या है कि कई पहलू पढ़ना पड़ता है। जैसे कि बहुत लोग सब कुछ पढ़ते हैं, जबकि हकीकत ये है कि आपको सूचकांक ज़्यादा पढ़ना चाहिए कि विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, पर्यावरण दिवस की इस बार थीम क्या रही है, ठीक है, महत्वपूर्ण पुरस्कार किसको मिला हुआ है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ें पढ़ा करो, जिससे क्या होगा कि आपको उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आइए साथी, मैं आपको जो मेन पिछले 3 महीने का करंट अफेयर है, पिछले 3 से 4 महीने का जो प्रमुख करंट अफेयर है, वो मैं आपको इसमें कराने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट दोस्तों आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपका लिखा है कि विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है। साथियों, अगर ये डेटा आप लोग देखोगे तो 3 डेटा आपको पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आपसे इसमें कहा गया है कि विश्व खुशहाली इंडेक्स को जारी कौन करता है, 2025 में भारत की रैंक कितनी है और 2026 में खुशहाली इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है। तो साथियों, अगर आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे तो 2025 में स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि जो भारत का जो स्थान है 147 में 118वें, यानी मेरा जो देश खुशहाली में है वो बहुत पीछे है। यानी अगर देखा जाए तो दुख तो बहुत ज़्यादा है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? हाँ, इस बात को समझो। और जो 2026 का जो इंडेक्स है दोस्तों, अभी जो 2026 में जो आपका इंडेक्स आया है, उस 2026 में भारत का जो रैंक है साथी, उसमें थोड़ी बहुत सुधार आई है, जिसमें भारत का जो रैंक 118 था वो अभी दोस्तों सरक कर थोड़ा कम हुआ है, 116 है। ये थोड़ा आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अगर 2025 का पूछे कि विश्व खुशहाली इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो 2025 में भारत का स्थान 147 देशों में 118वें नंबर पे है। और अगर 2026 में पूछे तो विश्व खुशहाली इंडेक्स में 147 देशों में अपना भारत, महान भारत, इसका दोस्तों जो स्थान आपको देखने को मिलेगा मेरे भाई, वो कौन सा है साथी? 116 है। अब अगर दोस्तों अगर बात करें इसको जारी कौन करता है, कई बार पेपर में ये भी पूछता है दोस्तों। जारी करने वाली जो संस्था है वो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है। ये शीर्ष स्थान फिनलैंड, यानी कि खुशहाली में सबसे आगे फिनलैंड देश है, ठीक है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, यानी भूखमरी में हमारे देश का जो रैंक है साथी, हमको आपको ये भी समझना है, यानी भूखमरी में हमारे देश का इंडेक्स कितना है। तो साथी, अगर भूखमरी की अगर आप लोग बात करोगे तो अपने देश का 123 देशों में 123 देशों में भारत भूखमरी में 102, यानी कि कह सकते हो यहाँ भी भारत की स्थिति सही नहीं है। मतलब यार आप खुद देख सकते हो कि भारत का जो इंडेक्स है कितना है, 102 नंबर पे भारत भूखमरी पे है। और अगर आपसे पूछता है कि 2026 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है, तो पता है आपको? तो साथी, अगर 2026 में अगर आपसे पूछे तो बता देना कि गुरु अभी जारी नहीं हुआ है, क्योंकि आजकल जो भी प्रश्न आता है इस तरह से पूछता है। अब जिसको नहीं पता है वो कोई ना कोई तुक्का मार देगा। तो अभी तक गुरु जारी नहीं हुआ है। तो भुखमरी में हम लोग किस पे हैं, तो कह देना ना कि 102वें नंबर पे हम लोग हैं। अब दोस्तों, मानव विकास सूचकांक में हमारा आपका स्थान क्या है? अगर बात की जाए कि मानव विकास सूचकांक में हमारा आपका स्थान क्या है, तो गुरु 2025 का डेटा कहता है कि 193 देशों में अगर मानव के विकास के सूचकांक की बात करें तो हमारा देश 130वें नंबर पे है। और अगर वहीं पर ये बात कही जाए कि मानव विकास सूचकांक 2026 में भारत का स्थान कितना है, रैंकिंग कितनी है, तो गुरु वो 193 देशों में भारत की जो रैंकिंग है, अगर 2026 का डेटा अगर मैं आपको बताऊं तो गुरु वो 130 ही है। मतलब अभी वही बना हुआ है, उसमें कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना। आगे आ जाओ साथी, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? देखो गुरु, ये जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है इसकी रैंक 2026 की जारी नहीं हुई है। 2025 में भारत का जो रैंक है 139 देशों में ये 38वां रैंक रहा है। कौन सा है साथी? कौन सा है साथी? हमने आपको दोस्तों बताया कि भारत की जो रैंक है 38वें, किसमें है? इनोवेशन में, कुछ नया करने में। हमारा भारत कुछ नया करने में, यानी यहाँ पे सुधार है।
कि 139 देशों में मेरा देश जो है वो 38वें नंबर पे है। समझे साथी। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये तो उतना नहीं आएगा, मैं अगले पॉइंट पर आऊँगा, जो मेन है मैं उसी की चर्चा करूँगा। हाँ, विधि का ये भी बहुत ज़रूरी नहीं है, ये क्लाइमेट वाला ज़रूरी है। हाल आप देख ही रहे हो तो देख लो, वरना विधि का शासन का सूचकांक नहीं पूछा जाता है, हम आपको फिर भी बता देते हैं। लॉ ऑफ लॉ इंडेक्स यानी रूल ऑफ जो लॉ इंडेक्स है, यानी अगर देखा जाए कि कानून के मामले में हमारा देश कितने रैंक पे है, तो यहाँ भी कुछ हद तक ठीक है, 142 में 79वें स्थान पे है। और क्लाइमेट चेंज फार्म परफॉर्मेंस इंडेक्स में अगर दोस्तों अगर देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज में हमारा जो देश है ये इंपॉर्टेंट है, VVI इसको आप मान सकते हो, वेरी इंपॉर्टेंट। तो 63 देशों में हमारा जो देश है वो 10वें नंबर पे है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में हमारे देश की जो रैंकिंग है वो 63 देशों में दोस्तों 10वें नंबर पे है। ठीक है, और जो मुख्य बात है उस पर भी हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं साथी। मेन पॉइंट हमने कहा नहीं, जो परीक्षा युक्त प्रश्न हो उसी पे चर्चा करूंगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है वर्तमान में साथी? जो हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ये श्री ज्ञानेश कुमार जी हैं, ये आपको पहले से ही पता है। RBI गवर्नर की बात करें तो वर्तमान में अगर हैं ये श्री संजय मल्होत्रा जी हैं, ये वर्तमान में RBI के गवर्नर जनरल हैं, है ना। जनरल क्या कहोगे, गवर्नर ही कहिए, वरना अंग्रेज हो जाएंगे ये। साथी वर्तमान में जो RBI गवर्नर हैं वो श्री संजय मल्होत्रा जी होंगे। आगे आ जाओ। सेबी के अध्यक्ष कौन है? सेबी आप लोग दोस्तों जानते हो, जैसे आजकल आप लोगों ने एक बात बहुत ध्यान से सुना होगा आज के टाइम में कि हर कोई अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब दोस्तों ये है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति अपना पैसा गुरु लगा रहा है, और पैसा लगाने का मतलब ये होता है कि आमतौर पे शेयर मार्केट में अपना पैसा वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो इसको संभालने वाले, इस पर निगरानी करने वाले व्यक्ति का नाम है सेबी। सेबी के अध्यक्ष हैं श्री तुहिन कांत पांडे, श्री तुहिन कांत पांडे जी हैं। आगे दोस्तों, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? तो साथियों यूपीएससी के अध्यक्ष हैं श्री अजय कुमार जी। 2024 से आज तक श्री अजय कुमार जी क्या हैं दोस्तों? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में कौन है? तो गुरु यूपीएससी के अध्यक्ष तो अजय कुमार जी हैं। वैसे भी वो यूपीएससी आज तक अजय बना हुआ है भाई, सबसे बड़ी एग्जाम वही है। तो गुरु भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? भारत के अटॉर्नी जनरल वर्तमान में दोस्तों CR वेंकटरमणि, ये आपको तैयार रखना, CR वेंकटरमणि, ठीक है ना। चलो गुरु अगले पॉइंट पर आप लोग आ जाओ फटाफट से, है ना। चलिए साथी अगला पॉइंट आप लोग देखो। वर्तमान में कैग के दोस्तों जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होते हैं, वर्तमान में जो कैग है इसके अध्यक्ष कौन है? तो साथियों वर्तमान में जो कैग के जो अध्यक्ष हैं वो हैं श्री के संजय मूर्ति जी। कौन है साथी? श्री के संजय मूर्ति जी हैं। और नीति आयोग के जो CEO हैं वो हैं दोस्तों सुब्रमण्यम, श्री VR सुब्रमण्यम, ठीक है। अब और मेन टॉपिक देख लो भैया जो सबसे ज़रूरी है कि विश्व पर्यावरण दिवस कितनी तारीख को मनाते हैं साथी? तो आपको पता है दोस्तों 5 जून को, जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, और संविधान दिवस दोस्तों होता है 26 नवंबर को, ठीक है। इसमें आपको कुछ बातें भी अभी और बताऊंगा मैं जो सबसे ज़रूरी है। इधर आइए, ये मैंने अभी आपको रिपोर्ट के लिए बताया था कि भाई आप मेन रिपोर्ट को तैयार कर लो कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ये भी महत्वपूर्ण है, पेपर में आया हुआ है, यही तो इसका वो मेन चीज़ बना हुआ है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2025 में भारत की जो रैंकिंग है 148 देशों में दोस्तों 131 नंबर पे है, ठीक है। और ये एक चीज़ और, ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स बहुत पूछता है, ये वाला इतना फेमस है, यानी चाहे वो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, बिहार शिक्षक भर्ती हो, यूपी सुपर टेट हो, ये इसका मतलब न्यू होता है कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो गुरु 85वें नंबर पे आपका अपना भारत, श्रेष्ठ भारत, अपना भारत इसी रैंकिंग पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में शांति में हमारा देश 126वें नंबर पे है गुरु, है ना। और आतंकवाद की अगर बात करें ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, तो भारत हमारा जो प्रभावित देश है वो 14वें पे है। वापस आइए, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोग और भी देख लो। देखिए ये पॉइंट तो हम आपको बाद में कराएंगे, मेरे लिए सबसे जरूरी दोस्तों आपके लिए वो सूचकांक का ये आपको बताना, पर्यावरण जो थीम है, क्योंकि पूछता ज़्यादातर पेपर में थीम बहुत पूछा जाता है साथी, ठीक है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो 2025 में पर्यावरण दिवस की दोस्तों थीम क्या थी? आपको बताना है कि 2025 में
पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो हमने कहा गुरु प्लास्टिक को समाप्त करना। अब आपके मन में ये आया कि सर जी 2026 में जो पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या है? तो साथियों अगर हम बात करें 2026 में जो अभी अभी मनाया गया उसकी थीम थी कि प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए, हमारे भविष्य के लिए, यानी कि इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर द क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। मतलब हमको प्रकृति से प्रेरित होना है अपने, मतलब क्या कह सकते हो, अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने क्लाइमेट के लिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था 2025 वाले में। उसकी थीम थी योग, क्या था? योग एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए, है ना। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, इसका थीम नहीं पूछेगा आपसे। अमूमन पर्यावरण दिवस की थीम पूछता है और पृथ्वी दिवस की थीम पूछता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि 2025 में और 2026 में पृथ्वी दिवस की थीम क्या थी, तो अगर पता हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिख देना अगर पता हो तो बताओ। तो साथियों 2025 में जो हमारी पृथ्वी दिवस की थीम थी वो क्या थी पता है? वो था हमारी शक्ति और हमारा ग्रह। और 2026 में भी गुरु यही थीम आपका है, हमारी पृथ्वी हमारा जो है ग्रह, यानी हमारी शक्ति हमारा ग्रह, आवर पावर आवर प्लानेट, ठीक है ना। चलिए साथी, तो ये मेन दोस्तों पॉइंट थे जो आपके लिए बेहद ज़रूरी थे और इतना आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। अगले वीडियोज़ में दोस्तों मैं चर्चा करने वाला हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण तौर पे, क्या पता है, जो महत्वपूर्ण तौर पे लाऊंगा, आधुनिक भारत का इतिहास लाऊंगा, करंट अफेयर लाऊंगा और विज्ञान के मिक्स क्वेश्चन भी आपको इसमें कराने वाला हूँ। बाकी दोस्तों जो लोग यूपी सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं, अपनी सेल्फ स्टडी से आगे बढ़ना चाहते हैं, हकीकत तो यह गुरु किसी बैच से कोई व्यक्ति पास नहीं होता है, आपकी खुद की मेहनत और सटीक कंटेंट यही आपको हर हाल में पास कराता है। तो साथियों यूपी सुपर टेट के आपके सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। वो गुरु आपको कैसे मिलेगा? तो साथियों ये नंबर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पर देखेंगे तो आपको यहाँ नंबर शो होगा 9653-050-981 पे। साथी आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज करके यूपी सुपर टेट के सभी सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स, चाहे वो विज्ञान का पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ हो, चाहे वो इतिहास का निचोड़ हो, यानी हर चीज़ इसके अंदर आपको समाहित मिल जाएगा। और करंट अफेयर तो आपको मिलता ही मिलता है। बाकी वीडियो को सभी लोग दोस्तों लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगला वीडियो जो कल आएगा उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे करंट अफेयर, आधुनिक भारत का इतिहास, संस्कृत के भी कुछ क्वेश्चन, कुछ इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिक्स करके कल आपको एक एमसीक्यू सीरीज लेकर आऊँगा। तो सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच आप सभी का।